Hello students, good morning to all of you. आज आपका टॉपिक परमुटेशन पार्ट 4, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 है। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग उस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सीखे हैं जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड था। ठीक, आज पूरा हम लोग सीखेंगे कि अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, मतलब कि कोई भी वस्तु को आप कितनों बार रिपीट कर सकते हैं, तब हम उस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं इस पे। पहले कुछ कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? कह रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स ऑन टेकिंग आर थिंग्स एट ए टाइम इफ एनी थिंग्स इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर n अलग अलग वस्तु है, डिफरेंट वस्तु, ध्यान रखिएगा, n अलग अलग वस्तु है और उसमें से r वस्तु को अगर लेकर सजाते हैं ऑन टेकिंग r थिंग्स एट ए टाइम, जिसमें कंडीशन दिया है कि इफ एनी थिंग्स इज रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें कोई भी वस्तु कितनों बार रिपीट कर सकता है। एक वस्तु टोटल r बार भी आ सकता है, चाहे 2 बार आ सकता है, चाहे 5 बार आ सकता है। एक वस्तु कितनों बार रिपीट मार सकता है। तो अगर आर वस्तु को लेकर सजाना है तो ऐसा किया कि हम आर बॉक्स बना दें। जैसे 4 डिजिट का नंबर चाहिए था तो 4 बॉक्स बनाते थे। तो आर वस्तु को लेकर सजाना है तो आर बॉक्स बना दिए। जैसे मैं आपका ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ, सिक्स्थ, डॉट 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 rth नंबर बॉक्स। अब आपके पास n डिफरेंट वस्तु है, ठीक, तो n डिफरेंट वस्तु है, तो n डिफरेंट वस्तु आपके पास है। तो अगर पहला बॉक्स को अगर आप सजाना चाहते हैं, n डिफरेंट वस्तु, मान लीजिए कुछ भी कि 50 गो फूल है, डिफरेंट डिफरेंट फूल है, अलग अलग, सूरजमुखी का फूल, 10 बजीबा फूल, गुलाब का फूल, जो जिस भी, लेकिन जितना भी फूल है 50 फूल सब अलग अलग, और उसमें से मान लीजिए 10 फूल लेकर सजाना है, जिसमें से कोई भी फूल को आप कितनों बार रिपीट कर सकते हैं। बात यहाँ ये। तो मेरा कहने का मतलब कि पहला बॉक्स को आप कितना तरीका से सजाइएगा। अगर आपके पास n डिफरेंट वस्तु है और आपके पास अभी n ऑप्शन है, अभी तो एक भी यूज हुआ नहीं, तो n ऑप्शन, यानी पहला बॉक्स को n तरीका से। अब दूसरा बॉक्स को कितना तरीका से, तो अब n-1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि n-1 तरीका से होगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि n-1, चाहे फिर इधर लिखते थे n-2, इस तरह से ये सब नहीं लिखेंगे। कारण ये है क्योंकि वहां पे था रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब कि जो डिजिट यहाँ आ गया वो तो अब नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आता तब तो रिपीट मार देता, और रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट के अनुसार, इस कंसेप्ट अनुसार कह रहा है कि रिपीटिशन इज अलाउड, कोई भी वस्तु कितना बार रिपीट हो सकता है। तो मतलब कि जो वस्तु यहाँ आ गया है वो दोबारा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब किसी पर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो भी आ सकता है, तो फिर इसको भरने के लिए n ऑप्शन, फिर इसको भी भरने के लिए n ऑप्शन, इसी तरह से डॉट 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 rth नंबर बॉक्स तक भरिएगा, तो ये भी n ऑप्शन बराबर ये हो जाएगा n का पावर। अब तरीका गुना कीजिएगा तो n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू r पर गुना कीजिएगा तो n का पावर r हो जाएगा। क्लियर? मतलब कि इस केस में जब कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कितनाहू वस्तु को, कोई भी वस्तु को आप कितनाहू बार रिपीट कर सकते हैं, तो कोई भी वस्तु कितनों बार रिपीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप पहला बॉक्स को भर दिए n तरीका से, तो दूसरा बॉक्स भी n तरीका रहेगा, क्योंकि जो पहला बॉक्स में भरा है वो भी अब आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको बढ़िया से समझने के लिए, ये जो कंसेप्ट है इसको बढ़िया समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बढ़िया सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर ज्ञात करें इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ है तो 4 डिजिट का कुल कितना नंबर बनेगा। क्लियर? तो एक जब रिपीटिशन जब अलाउ है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम कि यहाँ पे फिर वो बात नहीं दिया है कि बाय यूजिंग द डिजिट दिस दिस दिस,
इससे पहले जो भी क्वेश्चन आता था देता था तो ये बात बताए थे कि जहाँ भी इस तरह का बात नहीं लिखेगा कि बाय यूजिंग द डिजिट दिस तो हम टोटल डिजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल डिजिट ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, क्लियर। अब कितना डिजिट का नंबर चाहिए? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं। 4 बॉक्स, 1 2 3 और एक 4, 4 बॉक्स बना दिए। ठीक, अब पहले तो हम ये समझते हैं कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें कौन कौन नंबर आ रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इसमें ये नंबर आएगा 5555? रिपीटिशन अलाउ है, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, काउंट होगा। कोई भी डिजिट रिपीटिशन इज अलाउ अगर बोल दिए तो इसका मतलब कोई भी डिजिट कितना होगा रिपीट हो सकता है। क्या ये नंबर काउंट होगा 5 5 5 4, 5554? ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन इज अलाउड। क्या ये काउंट होगा 5 5 4 3? ये भी काउंट होगा, रिपीट मार रहा है। क्या ये काउंट होगा 5 4 3 2 1? या फिर 5 4 3 2? चलो इतने रहते हैं। तो इसमें भी रिपीट मार रहा था, इसमें भी डिजिट रिपीट मार रहा था, इसमें भी डिजिट रिपीट मार रहा था, लेकिन इसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं मार रहा। पहले बढ़िया से कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से ही इस कंसेप्ट को हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है। इसको बढ़िया से एक बार समझ जाइए, फिर किसी भी क्वेश्चन को बनाइए, आसानी से बनेगा आपको। तो इसमें कितना विद्यार्थी के दिमाग में जा रहा होगा कि ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सोचेगा कि सर तो बोले हैं कि रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपीट नहीं है। लेकिन भाई साहब ये भी काउंट होगा। अगर रिपीटिशन इज अलाउ बोल दिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर रिपीटिशन इज अलाउ बोल दिया है तो इसका मतलब कि हम रिपीट करें या ना करें मेरी मर्जी। इसको हम रिपीट करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ कह दिया है तब, जैसे मैं अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड कह देगा तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड कर देगा तो फिर ये सब काउंट नहीं होगा, सिर्फ ऐसा ऐसा वाला नंबर आएगा। लेकिन अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ कहा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, तो इस केस में ध्यान से, इस केस में आपका रिपीट वाला भी नंबर आएगा और नन रिपीट वाला भी नंबर आएगा। अब ये क्यों आएगा जिसको थोड़ा बढ़िया समझिए। मान लीजिए कि क्लास चला रहे हैं, ठीक, ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में आप समझिएगा कि ऑनलाइन वाला क्लास, ऑफलाइन क्लास चल रहा है। ठीक, अब अगर हम किसी बच्चे को बोल दें कि आपको क्लास करना अलाउ नहीं है, किसी भी बच्चे को कह दे कि आपको क्लास करना अलाउ नहीं है, तो जब हम ऐसा बोल दें कि क्लास करना अलाउ आपको नहीं है तो क्या वो क्लास करेगा कि नहीं करेगा? और करेगा तो रंगदारी हो जाएगा, जबरदस्ती, बाय लीगल प्रोसेस से वो तो क्लास करने का हकदार नहीं है। जस्ट मतलब दूसरा फेज इसके हाथ में नहीं है। अगर हम बोल दिए क्लास करना अलाउ आपको नहीं है, और क्लास करना अलाउ, मान लीजिए इधर लिखा हुआ है क्लास करना अलाउ नहीं है, इधर मान लीजिए कि क्लास करना अलाउ, दो फेज, दो ही चीज हो सकता है, क्लास करना या क्लास नहीं करना। तो अगर हम बोल दें किसी भी स्टूडेंट को कि आपको क्लास करना अलाउ नहीं है, तो क्या वो जबरदस्ती क्लास करेगा? नहीं करेगा। मतलब कि अगर हम बोल दें कि क्लास करना अलाउ नहीं है तो वो क्लास जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर हम बोल दें कि आप क्लास कर सकते हो, आप क्लास कल से कर सकते हैं,
तो आप क्लास कर सकते हैं तो दोनों फेज उसके हाथ में आ जाएगा, उस लड़का के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो क्लास कर भी सकता है और क्लास नहीं भी कर सकता। सिंपल सा बात को समझिएगा। क्लास करना अलाउ है अगर कह दे तो वो दोनों फेज उसी लड़का के हाथ में हो जाएगा, उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। वो क्लास आगे कर भी सकता है और क्लास नहीं भी कर सकता। बस बोल दें क्लास आपका कल से अलाउ है, तो क्लास आपका कल से अलाउ है तो उस केस में क्लास वो लड़का आके कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसी केस में अगर कहीं बोलते हैं कि रिपीटिशन अलाउ है तो मेरी मर्जी रिपीट कर भी सकते हैं चाहे रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, दोनों काउंट होगा। लेकिन अगर कह दे कि क्लास करना अलाउ नहीं है तो दूसरा जो उसका होता है क्लास करना, वो उसके हाथ में नहीं है। अगर हम बोलते क्लास करना अलाउ आपको नहीं है तो दूसरा फेज जो होता है क्लास करना, वो उसके हाथ में नहीं है। इसका मतलब कि जब नॉट अलाउड कह दिया गया है तो दूसरा फेज उसके हाथ में नहीं आता है। लेकिन अगर कहते हैं, इस बात को हम बार बार रिपीट मार रहे हैं, आई होप यू आर इरिटेटिंग, थोड़ा सा अंग्रेजी बोल दिया, मतलब इरिटेट आप हो रहे होंगे, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। फिर से इस बात को एक बार रिपीट करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी लड़का को बोले, किसी भी पार्टिकुलर लड़का को, या आपको क्लास करना अलाउ नहीं है, तो दूसरा जो उसका मतलब निकलता है क्लास करना उसके हाथ में है, ऑब्वियसली नहीं है। और करेगा तो जबरदस्ती रंगदारी हो जाएगा। लेकिन अगर उसी लड़का को हम बोले कि आप कल से क्लास कर सकते हो, तो फिर दोनों फेज उसके हाथ में, क्लास आ भी सकता है और क्लास नहीं भी आ सकता। क्लियर? इसको दूसरा एग्जांपल से समझा सकते हैं। मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं, कॉर्नर पे 5 गो आम रखा हुआ कॉर्नर, और आपके जिसका आम रखा हुआ आपको पापा बोले कि आम खा सकते हो। तो आम जब खा सकते हो यानी कि खाने का अलाउ दे दिया गया आपको, तो आपकी मर्जी, आप हो सकता है एक आम खाए वहां से, मतलब एक डिजिट रिपीट करे, चाहे 2 आम खाएं, चाहे 3 आम खाएं, चाहे कुल्हे आम खा जाए, वो आपकी मर्जी, चाहे नए भी खाए वो आपकी मर्जी। मतलब कि जब आम खाना अलाउ कर दिया गया तो आम खाए या नहीं खाए वो दोनों आप ही के हाथ में है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि यहां से आम को नहीं खाना है, तो आम को जब बोल दिया नहीं खाना है तो इसका दूसरों का फेज आपके हाथ में नहीं है कि आप खा लीजिएगा, तो जबरदस्ती हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा से बात समझ में आया होगा कि अगर जहां भी लिख दिया कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, इसका मतलब कि रिपीट वाला भी होगा और नॉन रिपीट वाला भी होगा, डिस्टिंक्ट डिजिट। मतलब कि रिपीटिशन इज अलाउ अगर कह दिया तो मोटा मोटी ये समझिए कि टोटल नंबर चाहिए 4 डिजिट का, टोटल नंबर चाहिए विथ रिपीटिशन एंड विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन वाला भी नंबर टोटल आ जाएगा और नॉन रिपीटिशन भी नंबर, यानी टोटल इस दुनिया में जितना भी 4 डिजिट का नंबर होता है वो सब पूछ रहा है आपसे। सिंपल ये समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये बात तो आपको समझ में आया है। नेक्स्ट दूसरी बात, क्वेश्चन में आपको जैसे यहां पे तो लिख दिया कि इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मान लीजिए कि आपसे नहीं लिखता, ये बात नहीं लिखता कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, कुछ नहीं लिखता, खाली बोलता फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, और बोल देता बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा चाहे नहीं भी बोलता तो हम तो ऑब्वियसली यही समझते हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखता कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड या नॉट अलाउड, कुछ लिखता है नहीं, खाली बोलता फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट that can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा अगर बोल देता, ठीक, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नहीं लिखेगा कि इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे ये नहीं, हम पूरे मैथ की बात कर रहे हैं, यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पूरे मैथ की हम बात कर रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई चीज हिंट ना दे, कुछ बोले ही नहीं, जैसे कोई भी यहाँ पे जैसे 5 लिखते हैं, कुछ बोला ही नहीं, तो इसको हम +5 समझते हैं कि -5 समझते हैं? +5। ये मैथ क्या पूरे होल लाइफ की बात करते हैं कि अगर कुछ ना बोले तो जो माथा का पॉजिटिव सेंस होता है वो समझना चाहिए। फिर से
आपको इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जब कुछ ना बोले तो जो माथा का पॉजिटिव सेंस होता है वही चीज लिया जाता है। होल लाइफ की बात कर रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, मान लीजिए कि एकदम गर्मी का दिन है, जून जुलाई का महीना है, और आपके यहाँ कोई गेस्ट आवे और आपसे बोले कि बाबू एक गिलास पानी देना, तो अगर आपसे एक गिलास पानी मांग रहा है तो आप उसको क्या एकदम एक गिलास एकदम गर्म पानी थमा दीजिएगा ले जाके? ऑब्वियसली नहीं थमाइएगा, क्योंकि पानी का मतलब ठंडा होता है। ये आपको माथा का पॉजिटिव सेंस बता रहा है कि अगर वो पानी मांग रहा है तो ठंडा पानी ही मांग रहा है, जबकि वो वर्णन नहीं किया था कि हमको ठंडा पानी चाहिए या फिर गर्म पानी चाहिए, लेकिन ये आपका माथा का पॉजिटिव सेंस बताया कि पानी मांग रहा है तो ठंडा पानी मांग रहा है। मान लीजिए कि वही व्यक्ति आपसे, मान लीजिए गर्मी का ही दिन है, 12 बजे दोपहरिया के दिन में आवे और आपसे चाय मांगे कि एक कप चाय देना, तो एक कप चाय मांगेगा तो क्या उस चाय को फ्रिज में धर के दीजिएगा? जैसे ही चाय मांगा तो माथा का पॉजिटिव सेंस कहता है, माथा का पॉजिटिव सेंस कि उसको गर्म चाय चाहिए। तो जहां पे कुछ ना बोले तो पॉजिटिव सेंस, जहां कुछ बोला ही नहीं कि रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो माथा का पॉजिटिव अलाउ होगा। अरे भाई नॉट अलाउड में तो शुरू में ही नोट लगा हुआ है, निगेटिव चीज है वो। तो जहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा उस केस में आपको रिपीटिशन इज अलाउड समझना। उम्मीद करते हैं कि आपको एक बात समझ में आया। जैसे सिंपल सा बात है, कितना हो आपको ठंडा के ही दिन में आ जाए, अगर चाय मांगे चाहे गर्म के दिन में आ जाए, चाहे ठंडा के दिन में अगर आ जाए, कितना हो ठंडा रहे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहे, लेकिन फिर अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ गेस्ट आता है और मान लीजिए एकदम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है, और आपसे पानी मांगे, तो जैसे ही वो पानी मांगा तो उसको पानी ही मिलेगा, ठंडा पानी ही मिलेगा, पानी उसको गर्म नहीं मिलेगा, जब तक कि वो वर्णन नहीं करेगा कि हमको गर्म पानी चाहिए। क्योंकि माथा का पॉजिटिव सेंस है भाई साहब कि अगर वो पानी मांग रहा है तो उसको ठंडा पानी चाहिए। तो कहीं भी अगर कोई चीज वर्णन ना लिखा हो रहे कि रिपीटिशन इज अलाउड चाहे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो उस केस में माथा का पॉजिटिव सेंस लेना होगा। पहले बात को बढ़िया से समझना है, हड़बड़ धड़बड़ के ढेर सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, फिर क्वेश्चन इसके बाद आप खुद से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, यानी कि कहीं कुछ नहीं लिखा रहेगा, कोई हिंट नहीं रहेगा, तो माथा का पॉजिटिव सेंस क्या कहता है? रिपीटिशन अलाउ। क्लियर है? सिंपल सा है, पूरे बात को दिमाग में तो गया, ठीक है। नहीं तो एक बात समझो कि सिंपल सा, आप बचपन में भी चाहे स्कूल वगैरह में कहीं भी आप यही समझते हैं कि अगर कहीं देखते हैं किसी चीज को तो कुछ ना बोली तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ समझो। तो कहीं भी अगर जैसे नहीं कहता है लोग कि अरे भाई कुछ ना बोली, तो कुछ ना बोली इसका मतलब हाँ समझो। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बता रहे थे कि अगर कुछ ना लिखेगा कि रिपीटिशन इज अलाउड या नॉट अलाउड, तो उस केस में आपका रिपीटिशन इज अलाउड होगा। क्लियर? तो चलिए, रिपीटिशन मतलब ये लिख दिया तो ठीक है, और नहीं लिखा तो रिपीटिशन अलाउ मानकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। चलिए, तो नेक्स्ट, अब इसको हम लोग भरते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट है। तो पहला बॉक्स को आप कितना तरीका से भरिएगा? ऐसा नहीं कि 10 तरीका कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब ठीक है 10 है, लेकिन अगर पहला बॉक्स में 0 चल जाएगा तब तो मामला सुलझा जाएगा। अगर पहला बॉक्स में 0 चल जाएगा, इसके बाद कितना हो बड़ा बड़ा डिजिट रखिएगा तो फिर 3 डिजिट का नंबर बन पाएगा, 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा नहीं। तो ध्यान दीजिए कि अगर रिपीटिशन अलाउ कह दिया, इसका मतलब नहीं कि पहला बॉक्स में भी सब डला जाएगा। अरे भाई साहब, सिंपल सा बात है कि भारत अगर एक स्वतंत्र देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है, तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि रेलवे पटरी कबाड़ के घरे ले आइएगा, चाहे फिर जो भी पटना जंक्शन पे एलईडी टीवी लगा है उसको खोल के घरे लगा दीजिएगा। स्वतंत्रता, जो आपको आज़ादी दी गई, एक लिमिट है। तो यहाँ भी अगर रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ, तो रिपीटिशन अलाउ है तो इसका मतलब ही तो नहीं ना है कि भाई साहब पहला बॉक्स में 0 भी डाल देंगे। अब पहला बॉक्स में 0 डाल दीजिएगा तो फिर 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। बात समझ आ रहा? तो इसका मतलब कि पहला बॉक्स में 0 तो नहीं जाएगा।
तो पहला बॉक्स में 0 जाएगा नहीं, टोटल 10 डिजिट है, 0 नहीं जाएगा तो बाकी 9 में से कोई जा सकता है, यानी 9 तरीका से। नेक्स्ट इस वाले बॉक्स में, अब इस वाले बॉक्स में कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से 0 के अलावा पहला बॉक्स में 0 के अलावा इन 9 में से कोई भी एक डिजिट चला गया, बाकी इसके बाद कैशू भर दो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इसके बाद कोई भी जा सकता है, जो 0 है वो भी जा सकता है, जो यहाँ पे आ गया वो भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो टोटल 10 डिजिट है तो 10 तरीका से। नेक्स्ट रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन अलाउ, जो यहाँ आ गया वो भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि नहीं आएगा, ये भी 10 तरीका से। नेक्स्ट ये भी 10 तरीका से, यानी कि आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 10 10 10 का पावर 3 बराबर 9000, यानी कि टोटल 9000 नंबर बनेगा। चार, यानी कि ऐसे आप समझिए कि इस दुनिया में 4 डिजिट का टोटल नंबर 9000 है, जिसमें टोटल नंबर है, टोटल नंबर का मतलब उसमें रिपीट वाला भी डिजिट है और नॉन रिपीट वाला भी डिजिट है। टोटल नंबर इस दुनिया में 4 डिजिट का 9000 होगा। तो जब ऐसा बात आ रहा है कि टोटल नंबर 9000 है, तो अब यहाँ से अब एक थोड़ा सा एक ट्रिक के टाइप भी आप देख सकते हैं, ट्रिक टाइप से। अगर यहाँ पे लिखता 5 डिजिट का नंबर सिंपल, तो एक वह बॉक्स बढ़ता, उसमें भी 10 आता, पावर 4 होता, एक वह शून्य बढ़ जाता। बात में आ रहा है? यानी कि अगर 5 डिजिट का नंबर कहता तो एक वह शून्य यहाँ बढ़ जाता है, 9 पे 4 शून्य होता। 4 डिजिट का नंबर कह रहा है तो 9 पे 3 शून्य। 5 डिजिट का नंबर कहेगा तो 9 पे 4 शून्य। 6 डिजिट का नंबर कहेगा तो 9 पे 5 शून्य। यानी कि जितना डिजिट का नंबर कहेगा, 7 डिजिट का नंबर कहेगा तो 9 पे 6 शून्य, इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये 9000 नंबर जो बना, इस बात को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1000। तो सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को अगर घटा दे तो आपका ये 9 9 9 और ये 8, जिसमें से 1000 भी घट गया, लेकिन 1000 घटना नहीं चाहिए क्योंकि 1000 भी 4 डिजिट का नंबर है। तो प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिएगा तो 8999 में गुना कर दीजिएगा तो आपका ये 9000 हो जाएगा आंसर। ऐसे भी आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउ हो गया तो इसका मतलब आप समझिएगा कि उसमें सारा नंबर है, टोटल नंबर है। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो इसको फिर से रिमाइंड करके बढ़िया से सोचिएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इस बात को और बढ़िया से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन इसी पे कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट that can be formed by using the digit, चलो इस बार दे देते हैं, that can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if at least one digit being repeated। अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। सिंपल अगर कहता कि 5 डिजिट का नंबर चाहिए और कुछ नहीं बोलता कि 5 डिजिट का क्या वो नंबर होगा, तो 9 पे 4 शून्य। अरे 5 को बॉक्स बनता, पहला बॉक्स में 9 जाता, बाकी 4 को में 10 10 10 आता, 9 पे 4 शून्य। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं कर रहा है कि 5 डिजिट का नंबर चाहिए, कह रहा है 5 डिजिट का नंबर चाहिए, इसके हेल्प से चाहिए, और एट लीस्ट 1 डिजिट बीइंग रिपीटेड, कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए।
अब कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं 5555 मान लीजिए, ये जो भी क्या, सॉरी 55,555, तो ये काउंट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ऑब्वियसली काउंट होगा, क्योंकि इसमें कहा कि कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए। इसमें तो कुल कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा टोटल रिपीट हो सकता है। अगर बोले कि कम से कम एक आम खाना है तो ज्यादा से ज्यादा कुल है आम खा सकते हैं। क्या ये होगा 55,554, ये भी काउंट होगा। 4 गो डिजिट, कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जितना हो जाए। ये होगा 5,543, काउंट होगा, इसमें भी रिपीट मार रहा है डिजिट। ये काउंट होगा 5,500, सॉरी 55,000 432, 55,432, ये भी काउंट होगा क्योंकि इसमें भी डिजिट रिपीट मार रहा। क्या ये काउंट होगा 5 4 3 2 1, 54,321? तो ये वाला काउंट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि करे इसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए, और इस वाले नंबर में 5 डिजिट का नंबर तो है, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं मारा है, डिस्टिंक्ट डिजिट से बना हुआ है नंबर। तो ऐसा वाला छाट के कै गो नंबर है टोटल 5 डिजिट का, जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो अगर बात बढ़िया से जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तुरंत जस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए थे, इस क्वेश्चन को अगर भेजा में है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम रिपीटिशन अलाउ कर देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम रिपीटिशन अलाउ करके पहले सोल्व करते हैं, मतलब कि टोटल नंबर निकाल लेते हैं, कुल है नंबर, यानी एक बार रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, और एक बार रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड है तब टोटल कितना नंबर बना पाइएगा? 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 बॉक्स बना लीजिए, 3 4 और 1 5, ठीक। पहला बॉक्स में तो 0 जाएगा नहीं, तो 9 तरीका से। नेक्स्ट रिपीटिशन अलाउड तो 10 10 10 10, यानी कि 9 × 10⁴ बराबर 90,000 नंबर बनेगा। ये 90,000 नंबर जो बना वो 5 डिजिट का टोटल नंबर बना, यानी कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में 5 डिजिट का टोटल नंबर 90,000 है। रिपीटिशन, विथ रिपीटिशन एंड नॉन रिपीटिशन दोनों मिलाकर, यही होता है रिपीटिशन अलाउड के केस में। और अगर हम रिपीटिशन नॉट अलाउड करते हैं और तब 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो अब रिपीटिशन अलाउड हो चाहे नॉट अलाउड हो, पहला बॉक्स में तो 0 नहीं जाएगा भाई साहब, क्योंकि पहला बॉक्स में 0 चल जाएगा तो फिर तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो कितना? 9 तरीका से। नेक्स्ट ध्यान दोगे, टोटल 10 डिजिट है, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट है, जिसमें 0 नहीं आया, 9 तरीका से। नेक्स्ट वाला में जो यहाँ पे आ गया होगा वो दोबारा नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे कोई एक डिजिट ना आया होगा, टोटल 10 डिजिट है, कोई एक आया होगा तो वो नहीं आएगा, तो उसको अलावा छोड़ के तो 9 फिर से। फिर नेक्स्ट 8, फिर नेक्स्ट 7, फिर नेक्स्ट 6। इसको आप गुना कीजिएगा, 9 9 81, पूरा आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 27,216। तो 27,216 नंबर क्या बना? वैसा नंबर बना 5 डिजिट का जो डिस्टिंक्ट डिजिट से बना, अलग अलग डिजिट से। तो अलग अलग डिजिट से, और इसमें टोटल नंबर है, तो इसलिए आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर वो आपका हो जाएगा, टोटल नंबर जितना है 90,000 माइनस 27,216 बराबर आपका आ जाएगा 62,784।
90,000 में से घटा दीजिएगा 27,216 तो 62,784। यानी कि 62,784 वैसा नंबर है जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट। ऐसे भी सोचिए ना, टोटल नंबर में से वो सारा नंबर निकाल दिए हैं, टोटल नंबर 5 डिजिट के टोटल नंबर में से वो सारा नंबर निकाल दिए जो डिस्टिंक्ट डिजिट से बना था। तो सारा नंबर जो अलग अलग डिजिट से बना था वो निकाल दिए, तो उसमें बचल कौन कौन नंबर है, वो नंबर बचल है जो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।